दोस्तों, बड़े से बड़े नंबर को कैसे सॉल्व करें, साइंटिस्ट जो है लॉग का यूज करते हैं। तो वही पावरफुल ट्रिक्स आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम लॉग का देखेंगे। टाइप्स ऑफ लॉग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे। आफ्टर दैट प्रोडक्ट रूल्स क्या है, डिवीजन रूल्स क्या है, पावर रूल्स क्या है, बेस चेंज रूल क्या है, नेचुरल लॉग कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस तरीके से वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो व्हाट इज लॉग? लॉग किसी भी संख्या को पावर के रूप में लिखना, यानी घात, पावर के रूप में यूज करना, लॉग कहलाता है। किसी भी संख्या को पावर यानी घात के रूप में यूज करना, वो लॉग कहलाता है। अब लॉग के अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ लॉग देखेंगे हम क्या है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लॉग। टाइप्स ऑफ लॉग में क्या है आपका, देयर आर टू टाइप्स। नंबर एक कॉमन लॉग, दूसरा होता है नेचुरल लॉग। अब कॉमन लॉग क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है? कॉमन लॉग हमारा लॉग बेस टू पावर 10 इंटू एक्स। नेचुरल लॉग के अंदर हम जिसमें हमारा लॉग ई और बेस टू पावर ई और एक्स, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लॉग एक्स, और इसको मैं बोल सकता हूं नेचुरल लॉग एक्स। अभी इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे अभी हम क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है लॉग का? लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉग बेस टू पावर ए, और ये हो गया बी, इक्वल टू एक्स। मतलब ए क्या है यहाँ, ए हमारा बेस है जिसको हम आधार बोलते हैं। एक्स क्या है, एक्स हमारा कोई जो है नंबर है, एक्स हमारा नंबर है। एक्स हमारी कोई भी वैल्यूज है और बी हमारा एक नंबर है। अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मतलब ए को किस पावर पर उठाएं, ए को किस पावर पर उठाएं कि बेस कि जो हमारा बेस है वो बी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल्स, लॉग 2 इंटू में 8 इक्वल टू एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इक्वल टू 3। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं।
तो log a, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, log a, log बेस टू पावर a, log बेस a इंटू b इक्वल टू x। तो a इक्वल टू यहाँ पे बेस है, कोई आधार है, और a हमारा क्या है, जो a है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से बेस, और नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 1। b हमारा जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। तो इस तरीके से ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दूसरा, आगे हम इनके जो है अभी इस तरीके से ये है, तो इसको हम कुछ इंपोर्टेंस वैल्यू है, इंपोर्टेंस वैल्यू में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे log 1 इक्वल टू क्या हो गया, log 1 इक्वल टू 0 हो गया, और log 10 इक्वल टू 1 हो गया, log 100 इक्वल टू 2 हो गया, और log 1000 इक्वल टू कितना हो गया, 3। मतलब इसको 10 रेज़ टू पावर 1 हो गया, 10 रेज़ टू पावर 2 हो गया, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया। दिस इज 10 रेज़ टू पावर 0। तो इस तरीके से जो है कुछ इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉग की। ये हमारा कॉमन लॉग्स है। कॉमन लॉग्स में हम इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। अभी आफ्टर दैट इसके बाद है हमारा नेचुरल लॉग कॉन्सेप्ट क्या है। नेचुरल लॉग्स को हम क्या है, इसमें नेचुरल लॉग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है हमारा नेचुरल लॉग कॉन्सेप्ट। अभी हमने कॉमन लॉग पढ़ा था, तो नेचुरल लॉग के अंदर हम क्या करते हैं, लॉग ई बेस ई हो जाएगा इसका, और ये x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ x, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे e की वैल्यू 2.718 है। क्यों है, क्योंकि आपका जो n है वो n आपका बहुत बड़ा है, मतलब 1 + 1 अपॉन n रेज़ टू पावर n। यहाँ पे n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो वैल्यू 2 आएगी। इस तरीके से n कोई नंबर लेते हैं, n की वैल्यू जैसे 5 लेते हैं, या n की वैल्यू 10 लेते हैं, तो n की वैल्यू 15 लेते हैं, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 2.718 के आसपास आएगी। मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है, और ये नेचुरल नंबर्स में आपकी जो है e की वैल्यू 2.718 के समथिंग आएगी। इस तरीके से आपको देखना है। कहने का मतलब जो है कॉमन लॉग के अंदर आपका क्या होता है, कॉमन लॉग के अंदर log 10 इंटू एक्स, इसको log x बोल सकते हैं, ये कॉमन लॉग्स है। और नेचुरल लॉग के अंदर आपका अगर बेस e होता है तो इसको हम जो है नेचुरल log x बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये नेचुरल लॉग का कॉन्सेप्ट है। और नेचुरल लॉग्स e जो है वो 1 होता है। इस तरीके से जो है आपको ये याद रखना है। अभी इसी के बेसिस पे हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल्स क्या है, डिवीजन रूल्स क्या है, और उसके बाद पावर रूल्स क्या है, बेस चेंज रूल क्या है। इनका 1 बाय 1 पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं, आफ्टर दैट इसके एग्जांपल्स लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल्स क्या है, प्रोडक्ट रूल्स के अंदर हम क्या लेते हैं, ये लॉग हमारा बेस ए और x इंटू वाई है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log ए एक्स प्लस में log ए वाई। इस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट रूल्स है। तो इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या है,
प्रोडक्ट का। जैसे आपको सपोज करो लॉग 2 × 15 है, 2 × 5 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 2 प्लस में log 5, मतलब ये क्या हो जाएगा log 10, और log 10 क्या है 1, ये इसका आंसर है। इस तरीके से जो है आसानी से हम प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारा डिविजन्स रूल। क्या है डिविजन्स रूल? एक और एग्जांपल्स इसी के बेसिस पे ले लेते हैं, एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। log 4 × 25। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 2⁻², एंड 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5⁵, 5⁻²। अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, log 2⁻² इक्वल टू में log प्लस में log 5⁻²। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2log2 प्लस में 2log5। 2 अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस में log 5, ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। मतलब ये हो गया आपका log 10, log 10 1 है, तो 2 × 1 इक्वल टू क्या है 2, तो ये 2 इसका आंसर है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये प्रोडक्ट रूल्स का एग्जांपल हमारे हो गया। अब डिविजन रूल, डिविजन रूल के अंदर क्या होगा आपका, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, log a x/y, इस तरीके का होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log a x माइनस के log a y। तो ये इसका क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका log 100/10। log 100, तो मैं कैसे लिख सकता हूं उसको, log 100 माइनस के log 10। log 100 क्या होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 2 - 1, 1 हो गया आंसर। इस तरीके से एक और एग्जांपल से इसी के बेसिस पे ले लेते हैं। एक एग्जांपल गिवन दैट है डिविजन्स का, log 50/5। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 50 को log 5 × 10 माइनस के log 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, log 5 प्लस के log 10 माइनस के log 5, ये इससे कट जाएगा, और log 10 क्या होता है 1, तो इसका ये आंसर 1। log 50 को जो है मैंने लिख दिया log 5 × 10 माइनस के log 5, तो log 5 प्लस के log 10 प्रोडक्ट रूल्स है, माइनस के log 5 से log 5 गया, तो log 10 क्या होता है 1। तो इस तरीके से आपको जो है डिवीजन रूल को आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं पावर रूल्स क्या है। अभी हम देखते हैं पावर रूल। पावर रूल्स के अंदर क्या होता है, log a इंटू में x⁻n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n इंटू में log x a। तो इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। अभी इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल यहां से देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल सिखा रखता है आपको log 1000 इसका स्क्वायर। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, log 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log 10⁻6
अब 6 इसको कैसे लिख सकता हूँ, log 6 इंटू में log 10, log 10 क्या होता है 1 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 आंसर है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से जो है पावर रूल्स के अंदर आसानी से निकाल सकते हो। एक होता है आपका बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल्स के अंदर क्या होता है आपका log a इंटू में b दिखा रखा है इस तरीके से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log b अपॉन log a, मतलब जो log बेस है वो नीचे चला जाएगा, वो ऊपर रहेगा। तो ये बेस चेंज है, मतलब उसका बेस चेंज जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से इसको ये बेस चेंज रूल बोलते हैं इसको log में। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है बेस चेंज रूल का एग्जांपल्स लेते हैं क्या है। एग्जांपल्स आपका गिवन दैट है log 2 इंटू में 8। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log 8 अपॉन में log 2। अब log 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, log 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन log 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 log 2 अपॉन log 2। log 2 से log 2 गया, 3 आंसर हो गया। इस तरीके से जो है आप बेस चेंज रूल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल है नेचुरल लॉग्स का, ये हमको दिखा रखा है नेचुरल लॉग्स e रेज़ टू पावर 3 अपॉन e। इसको हम कैसे करेंगे, 3 इंटू में नेचुरल लॉग्स e माइनस में नेचुरल लॉग e। अब आपको पता है यहाँ पे नेचुरल लॉग e क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। 3 इंटू 1 माइनस के 1, तो आंसर क्या आया 2। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं नेचुरल लॉग्स का। ये नेचुरल लॉग्स के एग्जांपल्स हैं। नेचुरल लॉग 8 e का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेचुरल लॉग 8 प्लस में नेचुरल लॉग e की पावर 2 और माइनस के कर सकते हैं हम नेचुरल लॉग 2। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, नेचुरल लॉग 2 की पावर 3 प्लस में 2 इंटू में नेचुरल लॉग e माइनस में नेचुरल लॉग 2। अभी इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 नेचुरल लॉग्स 2 प्लस में 2 इंटू में नेचुरल लॉग्स e माइनस में नेचुरल लॉग्स 2। अभी ये 1 हो जाएगा, तो 3 नेचुरल लॉग 2 प्लस के 2 और माइनस के नेचुरल लॉग 2। 3 में से नेचुरल लॉग ये कर दो, दिया जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2 प्लस के 2। ये आंसर है इसका। तो इस तरीके से जो है नेचुरल लॉग को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, लॉग क्या है, टाइप्स ऑफ लॉग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, डिवीजन रूल, पावर रूल, बेस चेंज रूल, नेचुरल लॉग कॉन्सेप्ट, और 1 बाय 1 इन एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया हुआ था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।